गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको कैदी और कोकिला कविता करवाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता श्री माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रस्तुत कविता कवि ने अपने जेल के दिनों में लिखी थी। अंग्रेजी शासन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के कारण कवि को जेल की कोठरी में बंद कर दिया था। आधी रात के समय किसी कोयल की कूकने की आवाज़ सुन कवि को ऐसा एहसास हुआ कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी थी, इसलिए वे आधी रात में चीख उठी थी। कवि यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, मतलब क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो इसमें क्या कहता है, कोयल को संबोधित करते हुए पूछता है कि हे काली कोयल, तुम क्या गाती हो, कुछ कूक कर फिर चुप हो जाती हो, मतलब क्यों रह जाती हो, मतलब चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका, तुम अपनी बात पूरी तरह क्यों नहीं एक साथ कह पाती, क्यों रह जाती हो। अरे कोयल बोलो तो तुम अपने साथ किसका संदेशा लाई हो, तुम किसकी बात सुनाना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। बटमारो मतलब रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं बटमारो। तो इसमें क्या कहते हैं कवि कि मैं तो कारागार की इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ। ऊंची काली दीवारों के घेरे मतलब ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ। डाकू चोरों बटमारों के डेरों में, जहाँ डाकू चोर और राह चलते लोगों को ठगने वाले ठगों का डेरा है। जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़फ रह जाना। कारागार के अधिकारी मतलब जीने के लिए खाना भी नहीं देते, पेट भूख के कारण खाली रहता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है, यह तम का प्रभाव गहरा है। तम मतलब अंधकार। ये न हमें जीने देते हैं और ना ही मरने देते हैं, तड़फ कर रह जाते हैं। तड़फ रह जाना मतलब तड़फ कर रह जाते हैं। हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा रहता है। यह अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है। शासन है मतलब अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है। तम अंधकार का गहरा प्रभाव है, कुछ समझ में नहीं आता। हिमकर चंद्रमा को बोला गया है। हिमकर निराश कर चला, रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आकाश में कुछ समय पहले चंद्रमा दिखाई दिया था, पर फिर भी निराश कर चला गया। बस सब तरफ रात का गहरा अंधकार छाया हुआ है। इस अंधेरी रात में हे सखी रूपी कोयल, तू क्यों जाग रही है, जरा बता कि किस कारण तुझे नींद नहीं। भावार्थ यह है कि स्वतंत्रता सेनानियों को अपार कष्ट दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, क्यों हुक पड़ी। हुक मतलब चीख पड़ी। वेदना मतलब पीड़ा। बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो क्या लूटा। अब एक कवि इसमें पूछता है कि अरे कोयल, तुम अचानक क्यों हुक पड़ी। हुक मतलब पीड़ा से क्यों करहा उठी, क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बोझ तले दबा रहा है। तू बता तो सही कि वह क्या है, तेरा क्या लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल मतलब कोमल, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की जवालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो आधी रात को भी जाग रही है, तो किस तरह शान शौकत की रक्षा करने वाली जैसी कोयल, तुम बताओ तो सही क्या हुई बावली, तू क्यों पागल हो गई है, जो आधी रात के समय, अर्धरात्रि मतलब आधी रात के समय
जोर से चीखी थी। कोकिल बोलो तो, कोकिल बताओ तुम क्यों चीखी थी, किस दावानल की। दावानल मतलब जंगल की आग। तुमने जंगल में लगी किस आग की लपटें दिखाई दी थी, तुम बताओ तो सही। मतलब इसमें कहने का क्या भाव है कि देश में अंग्रेजी शासन की गुलामी की लपटें देशवासियों को जला रही थी, पर जंगल में आग ऐसी कौन सी लपटें प्रकट हो गई थी जिससे परेशान होकर कोयल को आधी रात के समय कूकना पड़ा था। नेक्स्ट है, क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का कहना। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि देख न सकती, कि कोयल तुम अंग्रेजी शासकों के द्वारा जेल में मुझे पहनाए हुए जंजीरों रूपी गहनों को नहीं देख सकती थी। ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये क्या है, ब्रिटिश राज का गहना, बल्कि ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा पहनाए गए गहने हैं। कोल्हू का चरक चू जीवन का तान। जिस तरह हम कोल्हू चलाते हैं, कोल्हू में क्या होता है, तेल निकालते हैं, तो उसके घूमने से क्या है, एक चरक चू की आवाज़ होती है, तो वो क्या है, जीवन की तान है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, तू हूँ मोट खींचता लगा पेट भर जुआ। जुआ क्या होता है, वह लकड़ी जो पाट को घुमाने का काम करती है। मोट खींचना मतलब चरस खींचना, जैसे जेल में बैल की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि जो पीसा जाता है। गिट्टी किसको बोलते हैं, ईंट पत्थर के टुकड़े को। तो इसमें क्या कहते हैं कि हम ईंट पत्थरों को हथौड़े से तोड़ते हैं, तो हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे जाते हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे तान मतलब हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं। मैं जेल में बैलों की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसता हूँ। मैं इससे परेशान नहीं होता, बल्कि मुझे तो इससे संतोष होता है कि ऐसा कर मैं अंग्रेज राज की अकड़ का कुआं खाली करता हूँ। ब्रिटिश अकड़ का कुआं मतलब अंग्रेज राज की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। दिन में करना क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन के समय काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे। मैं नहीं चाहता कि अंग्रेजी जो राज के पहरेदार मेरी पीड़ा को देखें और देखकर कोयल रूपी मेरी सखी हृदय में छिपा पीड़ा का भाव रात के अंधेरे में गजब ढा रहा है। मैं दुख की अधिकता से फूट रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ। तुम बताओ कि अंधेरे को बींधकर इस शांत में तुम क्यों रही हो। पता नहीं तुम चुपचाप इस शांत समर में अंधकार को बेंधकर रो क्यों रही हो। मतलब तुम अंधेरे को बींधकर इस शांत समर में तुम क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बीज बो रही हो। तुम चुपचाप इस मधुर विद्रोह के बीज को बो रही हो। अरे कोयल तुम कुछ तो बोलो और बताओ कि रात के अंधेरे में क्यों कूक रही हो। मतलब इसमें क्या कहने का भाव है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा और विद्रोह की भावना चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली। अब कवि कहता है कि रजनी, रजनी किसको बोलती है, रात को। कवि कहता है कि कोकिल तू काले रंग की है, काली तू मतलब तू काले रंग की है, और रजनी, रजनी मतलब रात, रात भी क्या है, काली है, अंधेरी है। शासन की करनी भी काली, अंग्रेजी शासन के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारपूर्ण कार्य भी काले, मतलब जो अत्याचार करते हैं वो भी क्या है, उनके अत्याचार भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरे मन में उत्पन्न होने वाली कल्पनाएं भी काली हैं। सारे वातावरण में भी निराशा छाई हुई है। मेरी काल कोठरी काली, मैं जहाँ रह रहा हूँ मेरी काल कोठरी भी काली है, मतलब वहाँ भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। टोपी काली, मेरी टोपी काली है। कम्बली, कम्बली मतलब कंबल, कंबल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, जिन लोहे की जंजीरों से मैं बंधा हूँ, लोह मतलब लोहे, श्रृंखला जंजीरों से बंधा हूँ, वे भी काली है।
पहरे की हूँ कृति भी ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कारागार के पहरेदार सर्पनी जैसी हुंकारे भरते रहते हैं, हे कोयल रूपी सखी। वे पहरेदार इस पर भी गालियां भी देते रहते हैं, कड़वा और भद्दा बोलते हैं। इस पर मतलब इस पर वे गाली देते हैं, कड़वा और भद्दा बोलते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। देश की परतंत्रता रूपी इस काले संकट सागर पर मरकर इसे आज़ाद करने की मदमदाती इच्छा जागृत होती है। हे कोयल, तुम तो बताओ कि इस अंधेरी रात में अपने चमकीले गीतों को क्यों हो तैरात, तुम चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो। तैरात मतलब तैरा रही हो, सब दिशाओं में कूक कूक कर फैला रही हो। कोकिल बोलो तो। अरे कोयल, तुम कुछ तो बोलो। मतलब क्या है इसमें कि स्वतंत्रता सेनानियों को जितने कष्ट दिए जा रहे हैं वे सब क्या है, अमानवीय और असहनीय है। नेक्स्ट है तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। नसीब क्या होता है, भाग्य। तेरा नभ नभ आकाश भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। अब कवि क्या कहता है, कोकिल तुम्हें तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी शाखाएं मिली हैं, हरियाली डाली मतलब हरी भरी शाखाएं मिली हैं, पर मुझे तो यहाँ कारागार की काली कोठरी प्राप्त हुई है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, जिसमें मैं बंद रहता हूँ। तुम सारे आकाश में उड़ते फिरती हो, तो वो क्या है, तुम्हारा तो पूरा संसार ही घर हो गया, और मेरा तो ये संसार क्या है, 10 फुट। मतलब जेल की कोठरी कितनी बड़ी होती है, 10 फुट की, तो मेरा संसार 10 फुट की जेल की कोठरी तक ही सीमित हो गया है। तेरे गीत कहाँ वे वहाँ, रोना भी है मुझे कहाँ। जब तू कूकती है तो सभी लोग उसे मधुर गीत कहते हैं। क्या कहते हैं, मधुर गीत कहते हैं, पर जब मैं दुख से भरकर रोता हूँ तो उसे भी गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। जरा तू भी और मेरी विषमता को देख, कितना बड़ा अंतर है हम दोनों में। पर इस अवस्था में मैं निरुत्साहित नहीं हूँ। मेरा मन देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए रणभेरी बजा रहा है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। मेरे मन में उत्पन्न होने वाली हुंकार पर अपनी रचना से और क्या प्रदान करूं। कोकिल बोलो तो। अरे कोकिल, कुछ तो बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर मतलब मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो व्रत लिया है, उसे मैं किसके प्राणों के रस से मैं भर दूं। अरे कोकिल, जरा कुछ बोलो तो सही। मतलब क्या कहा है इसमें, भावार्थ क्या है कि इस जेल खाने में मिलने वाली यातनाएं ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता की सूचक हैं। समझ आ गया आप लोगों को।